नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की वो बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आप पर होता है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका ईरान डील के बारे में, जहां अमेरिका और ईरान के बीच डील पर बातचीत हो रही है। कहते हैं कि कल तक जो नेता ये हुंकार भर रहे थे कि दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे, उनकी सभ्यता का नामो निशान मिटा देंगे, आज वो खुद 29 लाख करोड़ की भारी भरकम पोटली लेकर ईरान के सामने घुटनों बल बैठे हुए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अमेरिका ईरान को 29 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगा, हर जाना जुर्माना भरेगा, जिससे कि ईरान दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अमेरिकी हमलों पर जितना नुकसान हुआ है सबकी भरपाई ईरान अमेरिका से करेगा। रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा उठाने की नौबत आ गई डोनाल्ड ट्रंप की। यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। सवाल यह, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे ताकतवर राष्ट्रपति न सिर्फ सरेंडर की भूमिका में है बल्कि जुर्माना भरने को भी मजबूर है? क्या यह मजबूरी अपनों को मनाने की है या फिर नवंबर 2026 में होने वाली अग्नि परीक्षा में मिड टर्म इलेक्शंस का खौफ है, हार जाने का खौफ है? समंदर के सबसे संवेदनशील रास्ते पर बिछी बारूदी सुरंगें, एटम बम का वो झोल जिसने पूरी बाजी पलट दी, और घरेलू राजनीति का वो चक्रव्यूह जिसने ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज आपको बताएंगे घाटी की महाडील के बारे में, उन 5 इनसाइड शर्तों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। आखिर क्या है समझौते का पूरा सच? अमेरिका क्यों ईरान को जुर्माना भरने के लिए तैयार है? 29 लाख करोड़ रुपए की पोटली लेकर ट्रंप क्यों मुश्तबा के दरवाजे पर जाना चाहते हैं? दिखाएंगे पूरी कहानी वर्ल्ड नाउ में। फिर हम बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में एक और इंपॉर्टेंट खबर की। ईरान अमेरिका की तनातनी के बाद एक बार फिर पर्दे के पीछे से महाडील की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ समंदर से लेकर आसमान तक बारूदी सुरंग भी बिछाई जा रही है। इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुके उस समंदर में एक बार फिर महासंग्राम है, जहां एक महाशक्ति और उसके सबसे बड़े जानी दुश्मन ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। आज समंदर का सीना चीरता हुआ अमेरिका की वो खूंखार किलर मिसाइल बरसी जिसने पलक झपकते ही जहाज का कुरूर खाक में मिला दिया और उस पर अमेरिकी सेना का कब्जा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हमले के चंद घंटों के बाद ईरान ने आसमान में ही हिसाब बराबर कर दिया, जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक को हिला दिया। दुश्मन के एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सबसे घातक और साइलेंट शिकारी को आसमान में शिकार कर लिया। एक तरफ एटमी जिद, दूसरी तरफ पानी पर तैरता हुआ बारूदी सुरंग, और बीच में दो देश जहां समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, बस घमासान दिखता है। और इस बीच अमेरिकी हुक्मरानों की वो खुली धमकी कि अगर बात नहीं बनी तो अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। आखिर समंदर के इस गदर का अंजाम क्या होगा और क्या ये महाजंग की शुरुआत है? बताएंगे आपको ईरान अमेरिका जंग के बारे में हर एक ब्रेकिंग न्यूज, हर एक अपडेट और हर एक ताजा खबर। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका के ऊपर गिरी कयामत की। क्या सुपर पावर अमेरिका पर किसी अदृश्य महाशक्ति का प्रकोप टूट पड़ा है? जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी एआई से जनरेट की हुई तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर हकीकत है। एक तरफ 7 समंदर पार जंग के मैदान में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के सर्वोच्च नेता को मिट्टी में मिलाकर विजय पताका फहराने की कोशिश की थी, लेकिन किसे पता था कि इसके बाद खुद अमेरिका की धरती पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे कयामत से कम नहीं माना जाएगा, और उसकी कल्पना खुद व्हाइट हाउस ने भी नहीं की थी। अमेरिका के आसमान से लेकर पाताल तक हाहाकार मचा हुआ है। चंद घंटों के भीतर अमेरिका के एक बड़े हिस्से में 2 जोरदार धमाके हुए जिससे पूरी अमेरिकी धरती डोल गई। इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी और कई लोगों को लगा कि कहीं परमाणु हमला तो नहीं हो गया। बेरूत जैसे महाविस्फोट की ताकत वाले इस आसमान अंगारे ने अमेरिका में क्या कयामत की शुरुआत कर दी है। लेकिन आफत बस इतनी ही नहीं है। एक तरफ अमेरिका में आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्पेस रेस के सबसे बड़े किंगपिन का अरबों का महा रॉकेट लॉन्च पैड पर ही तबाह हो गया, जलकर खाक हो गया। धमाका इतना बड़ा हुआ कि रात में ही उजाला हो गया। आखिर अमेरिका के इस तबाही के पीछे ब्रह्मांड का कोई रहस्य है या फिर दुश्मन का वो खौफनाक साइबर प्रहार जिसने सुपर पावर को हिलाकर रख दिया है? क्या यह महज इत्तेफाक है या जंग की शुरुआत का कोई डरावना साइड इफेक्ट? बताएंगे अमेरिका में हुए इन धमाकों के बारे में आपको डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में आज की सबसे पहली बड़ी खबर, अमेरिका ईरान को जुर्माना भरेगा, वो भी चंद पैसों का नहीं,
29 लाख करोड़ रुपए रकम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के दरवाजे पर खड़े हैं और डील मान लेने की मिन्नतें कर रहे हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुझे दो लाइनें याद आती हैं। हम तो चले थे सुलझाने उलझी हुई डोर को, हम तो चले थे सुलझाने उलझी हुई डोर को और उलझा दिया इस जहां के दस्तूर को। डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है, ईरान जंग को लेकर पूरी दुनिया को उलझाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ सरेंडर की भूमिका में है बल्कि ईरान को करोड़ों अरबों खरबों रुपए देना चाहते हैं जिसे ईरान मान जाए। ईरान को ट्रंप और ट्रंप प्रशासन ने तबाह तो किया, लेकिन अब उसी ईरान को डोनाल्ड ट्रंप 29 लाख करोड़ रुपए देना चाहते हैं। तो आखिर ईरान को क्यों जुर्माना भरना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? चलिए जानते हैं विस्तार से। आखिरकार ट्रंप को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ईरान को तबाह करने की मंशा रखने वाले ट्रंप ईरान को दोबारा बनाना चाहते हैं। ईरान के ज्यादातर हिस्सों को तबाह बर्बाद करने के बाद ट्रंप उन हिस्सों को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। 3 महीने पहले ईरान को घुटनों पर लाने के लिए निकले थे और अब 300 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट फंड लेकर ट्रंप आज उसी ईरान के दरवाजे पर खड़े हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जंग रोकने का मसौदा तैयार हो चुका है। सिर्फ ट्रंप और मुश्तबा खामनेई के दस्तखत होने बाकी है। उसके बाद ही इस डील की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अमेरिका ईरान समझौते की शर्तें क्या है, इसमें ईरान कैसे फायदे में है और आखिर ट्रंप को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है? अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिन के लिए सीजफायर बढ़ाने को तैयार है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त ईरान की है। ईरान ने कहा है कि एक एक तिनके का नुकसान भी अमेरिका ठीक करेगा, यानी उसका जुर्माना अमेरिका भरेगा। दोनों देशों के बीच एमओयू यानी कि समझौते ज्ञापन पर सहमति बन चुकी है। इस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की फाइनल मंजूरी बाकी है। उधर मुश्तबा के पास भी फाइनल रिपोर्ट पर दस्तखत बाकी है। हालांकि ये बात और है कि ट्रंप को ईरान के प्रस्ताव का पसंद नहीं आ रहा है और तो मुश्तबा को अमेरिका का प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहा है और इसी प्रस्ताव को ट्रंप आगे बढ़ाने के लिए 29 लाख करोड़ रुपए जेब में लेकर घूम रहे हैं। किन बिंदुओं पर अमेरिका ईरान में समझौता हो रहा है, सबसे पहले वो 5 शर्तें आपके सामने हम रख देते हैं। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के निकलने पर कोई रोक नहीं होगी। ईरान किसी जहाज से कोई भी टोल या ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा। ईरान 30 दिन के अंदर होर्मुज से सभी माइंस हटाएगा। अमेरिका होर्मुज के बाहर ओमान की खाड़ी से ब्लॉकेड हटाएगा। सीजफायर के दौरान अमेरिका ईरान में बातचीत होगी। एनरिच्ड यूरेनियम के निपटारे पर बात की जाएगी। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर पर बातचीत होगी। बातचीत के बीच में ईरान पर प्रतिबंध नहीं बढ़ाए जाएंगे। विदेशी बैंकों में ईरान के करीब 24 अरब डॉलर फ्रीज हैं। समझौते के तहत ये फंड रिलीज किए जाएंगे। ईरान के पास इकोनॉमी के बंधन से आजाद होने का मौका होगा। ईरान के 24 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर देने पर बातचीत जारी रहेगी। ईरान लेबनान में हुए हमले को लेकर बहुत गुस्से में है, इसलिए शर्त रखी है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला फौरन रोकेगा। लेबनान भी सीजफायर की बात मानेगा और ये नियम इजराइल और लेबनान दोनों पर लागू होंगे। ईरान हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी पर बात करेगा। ईरान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद पर भी बात करेगा। समझौते में ईरान के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड का जिक्र किया गया। यह फंड 300 अरब डॉलर यानी तकरीबन 28.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। एक ईरानी अधिकारी ने इसे ईरान में रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बताया है। अमेरिका फंड देकर ईरान में रिकंस्ट्रक्शन कराएगा। यूएस ने ईरान में जो तबाही मचाई उसे काफी नुकसान हुआ था और उसका हर्जाना अमेरिका को देना होगा। अमेरिका उसकी भरपाई करेगा, जिस पर अमेरिका मान गया है। अमेरिका और ईरान में जो डील हुई है उसके बीच सवाल यह है कि अगर डील हुई तो फायदे में कौन रहेगा? अगर हम डील की शर्तों पर देखें तो ईरान को फायदा होता दिख रहा है। ईरान का कहना है कि जब तक उसके 24 अरब डॉलर के एसेट्स रिलीज नहीं किए जाते तब तक समझौते के लिए कोई बातचीत नहीं हो सकती। यह ईरान के लिए जंग के एक्स्ट्रा फायदे जैसा है, पर्क्स जैसे। जंग में अमेरिका ने ईरान को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई ईरान को खुद नहीं करनी होगी। इसके लिए अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट फंड मिल रहे हैं उसे ईरानी ऑफिसर्स ने ईरान का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहा है। जंग के टारगेट्स में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब ईरान को नेवी और अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका हेल्प करेगा। समझौते में हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं है।
अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल भंडार का 70% हिस्सा भी बचा हुआ है। ईरान अभी भी अपनी मिसाइलों से इजराइल और खाड़ी देशों को धमका सकता है, इसलिए ईरान ने नेवी और मिसाइल की क्षतिपूर्ति के लिए बात नहीं रखी है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बात को बना सकते हैं कि अब ईरान परमाणु बम नहीं बना सकेगा, लेकिन उसमें भी झोल है। समझौते में परमाणु हथियार न बनाने की बात कही गई है। यह बात ईरानी नेता पहले से ही कहते आए हैं, क्योंकि ईरान ने 1970 के परमाणु अप्रसार संधि में शामिल रहा है। शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को अपना यूरेनियम अमेरिका को देना होगा, जबकि ईरान अपने यहां ही एनरिच्ड यूरेनियम का एक हिस्सा कम करना चाहता है और बाकी यूरेनियम किसी तीसरे देश में भेजना चाहता है, जैसे कि या तो रशिया या फिर चाइना। ट्रंप भी इस पर राजी होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर नरम रुख दिखाते हुए कहा कि अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में एनरिच्ड यूरेनियम कम करना और पहले से एनरिच्ड यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेजना स्वीकार्य है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका मतलब ईरान को यूरेनियम को एनरिचमेंट कम करने और एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में ही रखने जैसी अनुमति दी जा सकती है। यानी जिस परमाणु को लेकर ट्रंप ने हमला किया ईरान पर, अब उसी पर वो नरमी बरतते नजर आ रहे हैं। इस कारण ट्रंप को घरेलू आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बराक ओबामा ने 4 अमेरिकियों की रिहाई के बदले ईरान को 117 अरब डॉलर की रकम दी थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तीखी आलोचना की थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो कुल मिलाकर ईरान की जीत नजर आती है। उसने 1 महीने से ज्यादा समय तक बमबारी झेली है, ओरमुज को बंद रखा हुआ है और अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करके ही इस इलाके को दोबारा खोलने पर राजी हुआ है। ट्रंप ने जंग के पीछे जो टारगेट बताए थे उनमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और 29 लाख करोड़ रुपए भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को देने के लिए रजामंदी दे चुके हैं। चलिए बताते हैं ट्रंप का सपना ईरान को लेकर क्या क्या था, जो सपने अब चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात जो सबसे टॉप पर आती है वो ये थी कि ईरान में रिजीम चेंज करेंगे और ईरान में अमेरिका की फेवर वाली कोई सरकार बिठाएंगे, जिसे ईरान अमेरिका के इशारों पर चले नहीं करवा पाए। वेनेजुएला जैसी सफलता का सपना था डोनाल्ड ट्रंप का कि बहुत शॉर्ट और क्विक मिशन करेंगे, नहीं कर पाए। ईरान पर कब्जे की प्लानिंग थी, नहीं हो पाया। कुर्द लड़ाकों पर भरोसा था, वो भी टूट गया। होर्मुज और तेल पर कब्जा अमेरिका का होगा, वो भी नहीं कर पाए। और होर्मुज जब बंद हुआ तो टारगेट था होर्मुज खुलवाएंगे, वो भी ईरान पर दबाव डालकर, ईरान को झुकाकर, ईरान पर हमला करके, वो भी अचीव नहीं कर पाए। मिडिल ईस्ट में दादागिरी जो अमेरिका हमेशा से करता आया है, उसको भी बल नहीं मिला। इसके अलावा ईरान के साथ परमाणु समझौता, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है और अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना वो भी मिट्टी में मिल चुका है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान ने शासन बदला, मुश्तबा खामनेई आए, लेकिन अमेरिका रिजीम नहीं बदल पाया, ना ही वेनेजुएला जैसी कामयाबी मिली। ट्रंप ना होर्मुज खुलवा पाए, ना ही कोई बड़ा परमाणु समझौता कर पाए। और दूसरी तरफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महंगाई का एक बॉम्ब जरूर फोड़ दिया। यानी जाहिर सी बात है ट्रंप इस पूरे मुद्दे पर फेल साबित हो रहे हैं और अब वो हम ईरान को 29 लाख करोड़ रुपए देना चाहते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अमेरिका को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है। कल तक ट्रंप तो यह कह रहे थे कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, ईरान का भूगोल बदल देंगे, उसकी सभ्यता खत्म कर देंगे। आज वही ट्रंप डील के लिए बेकरार है। जवाब इसका यह है कि ईरान से घाटी की डील करने के पीछे ट्रंप ने 3 बड़ी मजबूरियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखती हैं। अमेरिका की 3 बड़ी मजबूरियां क्या है वो, आइए जानते हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग को करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अमेरिका अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। ईरान अभी भी उन्हीं शर्तों पर अड़ा हुआ है और परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका अब तक 2.43 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। होर्मुज बंद होने की वजह से अमेरिका में भी तेल गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। अमेरिकी इकोनॉमी पर दबाव बढ़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी की। इसके बावजूद ईरान ने होर्मुज पर कंट्रोल कम नहीं किया। उल्टा जंग रोकने के बाद उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
अमेरिकी खुफिया एजेंसीज जैसे कि CIA ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। हुर्मुज के किनारे 30 मिसाइल ठिकानों को दोबारा एक्टिवेट किया गया। ये अमेरिकी युद्धपोत और तेल टैंकर्स को निशाने पर बनाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना संसद की अनुमति के ईरान को घेरने के लिए सेना भेजी। संसद की मंजूरी के बिना सेना 60 दिन से ज्यादा तैनात नहीं रह सकती। ये समय बीते 2 महीने को खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद को भरोसा दिलाया और कहा कि ईरान से दुश्मनी खत्म हो गई है और हमने जंग भी खत्म कर दी है। लेकिन अभी भी सेना ओमान की खाड़ी में ईरान के सामने नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठी है, यानी सेना तैनात है और विपक्षी सांसद इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब ट्रंप ईरान से समझौता करके अपनी जीत दिखाना चाहते हैं। ईरान से समझौते के बाद मिडिल ईस्ट से अमेरिका वापस जाएगा। अब क्या इसका दूरगामी इंपैक्ट हो सकता है? नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में अभी बहुमत की स्थिति में है और अगर इसको देखा जाए कि 26 में जो मिड टर्म इलेक्शन होने उससे पहले ट्रंप प्रशासन का विरोध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को जंग से दूर रखने का वायदा करके सत्ता में आए थे। 60% लोग ईरान के खिलाफ जंग के ट्रंप के फैसले से खुश नहीं हैं। रिपब्लिकन नेता पहले इस चुनाव को मुश्किल मान रहे थे और जंग की वजह से फ्यूल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। जंग में आर्थिक चिंता का माहौल भी है। ट्रंप चुनाव से पहले ईरान जंग के मुद्दे को ठंडा करना चाहते हैं। ट्रंप अगर जंग जीत जाते हैं तो मिड टर्म इलेक्शंस में फायदा होगा। अब ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ईरान जंग का जिक्र करने से भी बचेंगे, लेकिन अगर वो सॉल्व करा देते हैं इस मुद्दे को तो इस मुद्दे को वो अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार बनाएंगे। कैसे, वो भी मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? 60 डेज के लिए सीज फायर करेंगे। 60 डेज को अगर आप काउंट करेंगे तो 60 डेज यानी कि पूरा जून और इसके बाद जुलाई का पूरा महीना। जून जुलाई के बाद अगस्त या सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेंगे कि वो ईरान से जंग जीत चुके हैं, ईरान से डील हो चुकी है, ईरान ने सभी बातें मान ली हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे। नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, सितंबर अक्टूबर से ही ये कवायद जो है शुरू हो जाएगी। तो इस 2 महीने के बाद जब वो ऐलान करेंगे कि अमेरिका ने ईरान से डील कर ली है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया है और ईरान अब इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के किसी भी देश के लिए किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, इससे अमेरिकी कम्युनिटी में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाएगी और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शंस में। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ये 2 महीने के बाद अगस्त सितंबर में मामला हमेशा के लिए खत्म होता दिख रहा है, जिससे ट्रंप भी इसका सियासी फायदा उठा पाए। अब इन सबके बीच सवाल उठता है कि अमेरिका ईरान के बीच डील में अभी सबसे बड़ी अड़चन क्या है? जवाब यह है कि दोनों देशों ने मसौदा तो भले तैयार कर लिया है, लेकिन दस्तखत होने से पहले कई अड़चन है। सबसे बड़ी अड़चन है एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर। ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है और 10 टन कच्चा यूरेनियम है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई के मुताबिक मौजूदा बातचीत युद्ध खत्म करने तक सीमित है, इसमें यूरेनियम का मुद्दा शामिल नहीं है। ट्रंप ईरान के किसी तीसरे देश में ले जाने में सहमत है उस एनरिच्ड यूरेनियम को, लेकिन इसे रूस या चीन भेजने पर राजी नहीं है। अब पेच यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम रूस और चीन भेज सकते हैं, इसके अलावा किसी देश में नहीं भेज सकते हैं। जबकि 2015 में परमाणु समझौते के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम का 97% ही रशिया भेजा था। 10 साल पहले अमेरिका को ईरान से न्यूक्लियर डील करने में 2.5 साल लग गए थे। आज के हालात कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगले 60 दिनों में कोई मुश्किल नहीं है कि इस मामले का हल ना निकाल लिया जाए। वजह मैंने आपको बता दी, लेकिन अब दिक्कत एक और है कि होर्मुज पर बात बिगड़ती जा रही है। ईरान चाहता है कि पहले अमेरिकी नाकेबंदी हटाए, अमेरिका चाहता है कि पहले होर्मुज खुले फिर हम नाकेबंदी हटाएंगे, फिर बाद में ईरान ओमान के साथ मिलकर होर्मुज में टोल वसूलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये कतई मंजूर नहीं है, इस इलाके से कोई भी जहाज बगैर 1 रुपया दिया निकलेगा। उधर ईरान के भीतर भी कई कट्टरपंथी संगठन डील का विरोध कर रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट से बताती है कि 29 मई को तेहरान में बड़ी रैलियां निकाली गईं, जिनमें अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई। ईरान भविष्य में किसी संभावित आंतरिक संघर्ष से बचना चाहता है, इसलिए वो किसी समझौते तक पहुंचने में समय ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये डील हो गई तो क्या सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा,
इसका जवाब है कि पहले जैसे हालात होने में बहुत वक्त लगेगा। कंप्लीट रिस्टोरेशन में कुछ जानकार बताते हैं कि 1 साल तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि ईरान की बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। अमेरिकी नाकेबंदी भी ईरान से बातचीत के आधार पर ही धीरे धीरे कम होगी। रक्षा जानकार की माने तो मौजूदा हालात में सीजफायर संभव है। युद्ध रोकने के बाद तेल के दाम पहले जैसे होने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं, क्योंकि बड़ी तेल कंपनियां अक्सर पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट पर तेल खरीदती हैं। कई बार 3 से 6 महीने पहले ही यह तय हो चुका है कि कोई भी देश कितना तेल खरीदेगा और किस कीमत पर खरीदेगा। फिलहाल होर्मुज में 18 से 20 हजार जहाज फंसे हुए हैं और इन्हें निकालने में 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इसके बाद अगले 1.5 महीनों तक दोनों तरफ से जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से की जाएगी। उधर यूएई पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया है। ओपेक के सदस्य देश मिलकर तेल के प्रोडक्शन की मात्रा और तेल की कीमतें तय करते थे। अब यूएई जितना चाहे उतना तेल बाजार में उतार सकता है। ऐसे में कीमत पर कंट्रोल रखना आसान नहीं होगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल दोनों देशों के किसी भी डील पर पहुंचने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। वहीं ईरान की स्ट्रैटेजी होर्मुज बंद करके वर्ल्ड इकोनॉमी और अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की है, जिसमें काफी हद तक वो अभी कामयाब रहा है। ऐसे में वो आसानी से अमेरिका की शर्तें मान जाएगा, ऐसा नहीं। ट्रंप चुनाव के लिए डील करने के लिए बिलबिला रहे हैं। देखना होगा कि क्या 29 लाख करोड़ रुपए में ईरान मान जाता है या फिर यहां से जंगी ज्वाला और ज्यादा भड़कती है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि ईरान में किस तरह से अभी तक हमले हुए हैं और लगातार होर्मुज बंद रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। ईरान अमेरिका के 29 लाख करोड़ रुपए की डील पर सहमत होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन होर्मुज फिलहाल इस वक्त धधक रहा है। ईरान अमेरिका जंग के बीच सीजफायर और समझौते की डील तो दिख रही है। दूसरी ओर समंदर में एक दूसरे को घेरने की रणनीति भी लगातार जारी है। अमेरिका और ईरान में फिर से गदर की स्थिति दिख रही है। कहते हैं होर्मुज और ईरान का आसमान और समंदर दुनिया की सबसे खतरनाक पॉइंट बन गई। आज होर्मुज और ईरान को लेकर जो अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज है और जो सिचुएशन है, चलिए वो देखते हैं। क्या होर्मुज खुलने वाला है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है। अमेरिका ने समंदर में आज एक जहाज को निशाने पर लिया। उसका एक रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, एक एआई वीडियो में आपको दिखाते हैं, फिर सुनाएंगे आगे की कहानी। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अमेरिकी जेट से एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया। ये एक एआई जनरेटेड तस्वीर है, जिसमें अमेरिका के फाइटर जेट को आप इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। खबर है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले गाम्बिया के झंडे वाले एक व्यावसायिक जहाज MV लियान स्टार पर मिसाइल से हमला किया। यह जहाज अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था, जो अमेरिका को नागवार गुजरा और अमेरिकी नौसेना ने उसके इंजन रूम को जाम कर दिया। खबरों की माने तो सेंटकॉम के मुताबिक जहाज को रोकने के लिए 20 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई थी। आदेश न मानने पर विमान से हेलफायर मिसाइल दागी गई, जिससे जहाज का इंजन बंद हो गया और बाद में इस जहाज पर अमेरिका ने कब्जा भी कर लिया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से समंदर के बीचों बीच जहाजों को इन दिनों अमेरिका कब्जाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने जिस हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, उस हेलफायर मिसाइल को भी जान लीजिए।
दरअसल हेलफायर मिसाइल को AGM-114 के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका द्वारा विकसित हवा से जमीन पर मार करने वाली एक अत्यधिक सटीक लेजर गाइडेड मिसाइल है। इसे मुख्य रूप से बख्तरबंद वाहनों, टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के हाई टारगेट को भी भेदने में सक्षम है। हाई वैल्यू टारगेट को। इसकी ताकत क्या है? ये मिसाइल अमेरिका की काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल मानी जाती है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक मिसाइल है। ये टैंक्स को, बख्तरबंद वाहनों को आसानी से नष्ट कर सकती है। इसे हेलीकॉप्टर्स, अपाचे और दूसरे लड़ाकू विमान से भी दागा जा सकता है। MQ-1 प्रेडेटर और MQ-9 रीपर से भी इसे दाग सकते हैं। हेलफायर मिसाइल की मारक क्षमता 8 किलोमीटर तक है। यूएस ने कई बार आतंकी ऑपरेशनों में भी इसका इस्तेमाल किया है। अल-कायदा के आयमन अल जवाहिरी याद होगा आपको, उस व्यक्ति को, उस आतंकी को इसी मिसाइल से मार गिराया गया था। ईरान के कासिम सुलेमानी को भी इसी मिसाइल से निशाना बनाया गया था। तो हेलफायर मिसाइल की ताकत तो आप समझ गए। यानी समंदर में अमेरिका ने अपनी ताकत का एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। कहते हैं कि अमेरिका ने जहाज पर मिसाइल दागा तो ईरान ने पलटवार करने में देरी नहीं की। ईरान ने तो आसमान में ही साफ बराबर कर दिया। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट ने ईरानी हवाई सीमा में घुसे एक MQ-1 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। IRGC के मुताबिक ड्रोन को एयर डिफेंस और निगरानी सिस्टम ने तुरंत पहचान लिया था। इसके बाद एडवांस मिसाइल सिस्टम ने उसे निशाना बनाकर गिरा दिया। ईरान ने दावा किया है कि ड्रोन अमेरिकी सेना का था और दुश्मनी भरे इरादे से, ऑपरेशन के इरादे से ईरान की सीमा में दाखिल हुआ था। MQ-9 प्रेडेटर एक बहुत फेमस मानव रहित लड़ाकू विमान है। इसे UAV भी आप कह सकते हैं। इसकी मुख्य ताकत इसकी लंबी उड़ान है, क्षमता है। इसके अलावा ये सर्विलांस बहुत शानदार तरीके से करता है। सर्विलांस का मतलब क्या हुआ कि दुश्मन के इलाके में गुपचुप तरीके से जाता है, हवा में दाखिल होता है और वहां पर बहुत पैनी निगरानी करता है। एक एक चीजों की डिटेल ये अपने कमांड सेंटर में भेजता है। इसके अलावा इस ड्रोन से मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। MQ-1 ड्रोन की ताकत यह है कि 24 घंटे से अधिक आसमान में मंडरा सकता है, लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में सर्विलांस कर सकता है। यह हेलफायर मिसाइल से लैस होता है। दुश्मन के बख्तरबंद वाहन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करके असीमित क्षमता देता है। इसे हजारों मील दूर से बैठकर ऑपरेट किया जाता है। यह 25,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। दुश्मन के रडार, छोटी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की पहुंच से बाहर रहता है। ये ड्रोन एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। दुश्मन को भनक ना लगे और उस पर हर कदम नजर रखी जा सके, यही इस ड्रोन की खासियत है। यानी एक ओर ईरान और अमेरिका में डील की बात चल रही है, दूसरी ओर ईरान और अमेरिका में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही देखी जा रही है। जिस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है, जो आसमानी बदला लिया है, वो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। उस ड्रोन की तस्वीर आप देखिए, बहुत ही माहिर ड्रोन है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अमेरिका बार बार हमला क्यों कर रहा है, बातचीत के बीच में भी, और ईरान से बार बार पिट भी रहा है। तो सवाल इस बात को लेकर है, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि अमेरिका ये जानते हुए भी कि ईरान का बदला बहुत खतरनाक होगा, पलटवार बहुत घातक होगा, इसके बावजूद बार बार अटैक क्यों कर रहा है और बार बार नुकसान क्यों झेल रहा है। कहते हैं यूएस छोटे सैन्य हमले और ड्रोन घुसपैठ कर रहा है। रक्षा तैयारियों और डिफेंस सिस्टम की जानकारी जुटाना चाहता है कि ईरान क्या तैयारी कर रहा है। ईरान के रडार और डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन घुसपैठ से एक्टिव हो जाते हैं ईरान के रडार, अमेरिका को मिल जाती है रडार की सटीक लोकेशन। ड्रोन पर हमले के लिए सक्रिय होते हैं ईरान के डिफेंस सिस्टम। यूएस सैटेलाइट को डिफेंस सिस्टम की लोकेशन मिल जाती है, फिर मिसाइल लॉन्चर्स की जानकारी जुटा लेता है अमेरिकी सैटेलाइट। यानी कि सपोज कीजिए कि एक ड्रोन दाखिल हुआ ईरान की हवाई सीमा में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
ईरान ने उस पर मिसाइल दागा। वो मिसाइल कहां से दागी गई, ये जानने के लिए अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है ऐसे हथियारों के जरिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ईरान के साथ समझौते की कोई जल्दी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। Whether it's the other side or not, you save a lot of lives. But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win, and this is really a win already. We've defeated their military, essentially defeated their military. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. Something nice about it also, you save a lot of lives. Whether it's the other side or not, you save a lot of lives. But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win, and this is really a win already. We've defeated their military, essentially defeated their military. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. इधर अमेरिका ईरान को बार बार धमका भी रहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि वाशिंगटन के पास जरूरत पड़ने पर ईरान पर नए हमले शुरू करने की योजना है। सिंगापुर में आयोजित एक डायलॉग में बोलते हुए हेगसेथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू करने में सक्षम हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य भंडार इतना मजबूत है कि वो न केवल पश्चिमी एशिया बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सैन्य अभियान चला सकता है। हेगसेथ का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और स्थायी समझौते तक पहुंचाने के लिए बातचीत चल रही है। पीट हेगसेथ का यह बयान भी आपको सुनवाते हैं। This morning, he wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one, and he's patient in the pursuit of that because of how the implications of how that sorts out. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, they can deal with the guy on my left. This morning, he wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. And he's patient in the pursuit of that because of how the implications of how that sorts out. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, they can deal with the guy on my left. हाल ही में अमेरिकी फोर्सेस को ट्रेनिंग भी दी गई है जिसमें सेना युद्धाभ्यास करती नजर आ रही है, लेकिन इस पर ईरान ने काउंटर किया है। ईरान ने पोस्ट कर कहा है कि ये कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें सरेंडर करने के बारे में बताया जा रहा है। ईरान ने ट्रंप प्रशासन पर कटाक्ष किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीर फुल स्क्रीन देखिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है कि अमेरिका अपने जवानों को, अपने सैनिकों को सरेंडर करने की ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको ईरान के सामने सरेंडर कैसे करना है। और ईरान ने यह कटाक्ष डोनाल्ड ट्रंप पर किया। वैसे आप अगर तस्वीर को देखेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि आप इस सवाल को पूछेंगे कि आखिर ये कौन सी ट्रेनिंग है। हमने ऐसी ट्रेनिंग कभी देखी ही नहीं। हमने जवानों की वो ट्रेनिंग देखी है जिसमें जवान हथियार लेकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, होस्टेजेस को रिलीज कराते हैं, मुश्किल हालात में ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन यहां पर घुटनों के बल बैठकर हाथ सिर के पीछे करके ये कौन सी जंग की ट्रेनिंग है। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इसमें ट्रंप ने दिखाने की कोशिश की कोई सैन्य कमांडर है और हमले के आदेश दे रहे हैं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक और ग्लैमराइज एआई वीडियो, जरा इसको भी फुल स्क्रीन देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कभी खुद को बताते हैं जीसस का अवतार, कभी खुद को आसमानी कमांडर बताते हैं। उनके सिर के ऊपर 10-12 जेट्स उड़ रहे होते हैं। अब उनके ऊपर आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स आप देख सकते हैं जो कि
बहुत शानदार तरीके से विजुअलाइज इसे किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो बनाया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये अवतार तो दिख ही नहीं रहा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये तस्वीर दिखाते हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना को सरेंडर वाली तस्वीर वायरल होती है। तो इस पर क्या कहा जाए? कुल मिलाकर ट्रंप ईरान को धमका तो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका के लिए ईरान के साथ डील करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। हाल ही में ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक संदिग्ध तैरती हुई समुद्री बारूदी सुरंग देखे जाने की जानकारी दी, जिसे फ्लोटिंग माइन कहते हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने शनिवार को जहाजों और मछुआरों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। सुरक्षा केंद्रों के मुताबिक ओमान के समुद्री इलाके में होर्मुज स्ट्रेट के पास एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जो एक बारूदी सुरंग हो सकती है। अधिकारियों ने जहाजों से संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहने दी को कहा है और फौरन इसकी जानकारी कर देने को कहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, जो समुद्री माइन जैसा तैरता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और इससे होर्मुज के इलाके में जितने भी शिप्स मौजूद हैं वो काफी डरे हुए हैं। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्री माइन आखिर एक्चुअल में दिखता कैसा है। ये समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें पानी के अंदर समुद्र की सतह के पास लगाई जाने वाली विस्फोटक जैसी चीज है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज पनडुब्बियों को नुकसान पहुंचाने या फिर जहाजों को डुबाने के लिए किया जाता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने होर्मुज में तकरीबन 5 से 6 हजार ऐसी माइंस लगा रखी हैं। उधर ईरान डील के बीच में अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है। ईरान की आईआरजीसी ने सार्वजनिक रूप से एक नई मिसाइल युक्त तेज हमलावर नाव का अनावरण किया, जिसे रजब 27 का नाम दिया गया है। इस आकर्षक कम प्रोफाइल वाली नाव के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह 700 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 2 क्रूज मिसाइलें ले जा सकती है और 3 मीटर तक की लहरों का सामना भी कर सकती है। कहते हैं ये ईरान के पारंपरिक मॉस्क्विटो फ्लीट के असीमित सिद्धांत के अनुरूप है, यानी कि असिमेट्रिक वॉर जो इस वक्त ईरान लड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की बात कही तो जा रही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी तरफ से जंगी तैयारी भी कर रहे हैं। और खबर यह भी कि अमेरिका फिर से और फोर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन की आजमाइश भी हो रही है। उधर 93 दिन के संघर्ष की वजह से ईरान को अब करीब $144 अरब का नुकसान हो चुका है, जो कि लगभग 12 लाख करोड़ है। उधर अमेरिका को $3 अरब यानी कि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष सैन्य खर्च और भारी उपकरणों की क्षति उठानी पड़ी है। इसके अलावा कई और चीजों का नुकसान हुआ है। हालांकि ट्रंप सरकार पर आरोप है कि वो अपने पूरे नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है और यहां तक अमेरिकी प्रशासन ये भी नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में कितने अमेरिकी सैनिक अभी तक मारे गए हैं। साफ है, ईरान और अमेरिका में न तो खुलकर जंग हो रही है, न ही खुलकर डील तक बात पहुंच पा रही। दुनिया को डर लगने लगा है कि कहीं यह अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम वाली स्थिति न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ऐसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और दुनिया दोनों देशों के बीच डील देखना चाहती है और डील नहीं हो पाई तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर हमारी नजर आएगी। अब एक ऐसी स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अमेरिका पर कयामत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान जंग में आयतोला अली खामनेई सुप्रीम लीडर को मार दिया। इसके बाद अमेरिका में कई जगह धमाके हुए, कई जगह ब्लास्ट हुआ। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद पूरी कहानी आपको समझने में आसानी होगी। एक तरफ आसमानी आफत, आसमान से कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आया और अमेरिका के आसमान में बहुत धमाके की आवाज के साथ फट गया और यूएस में एक रॉकेट जो कि लॉन्च होने की तैयारी में था, वो लॉन्च होने से पहले ही जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। 2 तस्वीरें
आपके सामने है, ये देखिए। तो पहली तस्वीर आसमान से आने वाले आफत के बारे में। खबर है कि अमेरिका में आसमान में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। किसी को नहीं पता ये मिसाइल है, ये एस्टेरॉयड है, ये क्या है। लोग इस धमाके के बाद सहम गए, लेकिन इसके बाद नासा ने इसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट में बताया गया कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक उल्कापिंड अमेरिका के आसमान में फटा। 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उल्कापिंड फटा है। दूसरी तरफ जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन का विशालकाय न्यू गेलेन रॉकेट अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनरविल में टेस्टिंग के दौरान लॉन्च पैड पर फट गया। यह विस्फोट रॉकेट के मीथेन ईंधन वाले हॉट फायर ग्राउंड टेस्ट के दौरान हुआ। जैसे इंजन चालू किए गए, बूस्टर स्टेज में तकनीकी खराबी आ गई और उसके बाद एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरें जरा आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। इस धमाके के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। अब इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल से जानते हैं। आसमानी आफत और रॉकेट घातक। दरअसल अमेरिका के बोस्टन में एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। लोगों को लगा कि कोई मिसाइल अटैक हुआ है। कुछ लोगों को लगा कि बहुत बड़ा भूकंप आया है। लोग घरों से बाहर निकले। कुछ मिनट के बाद पता चला कि तबाही धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आ रही थी। फिर लोगों को लगा कि कहीं किसी दुश्मन देश ने अमेरिका के ऊपर आईसीबीएम से हमला तो नहीं कर दिया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, जो अंतरिक्ष को टच करके वापस दुश्मन के इलाके में बढ़ती है। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड इलाके में अचानक जोरदार ब्लास्ट सुनाई दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई जगह लोगों ने जमीन तक हिलने की शिकायत की। जब लोगों में बहुत अफरा तफरी मच गई, उसके बाद नासा ने खुलासा किया कि ये कोई आतंकी हमला, मिसाइल अटैक या कोई जंगी हमला नहीं था, या सैन्य परीक्षण या भूकंप भी नहीं था। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में एक विशाल उल्कापिंड अमेरिका पर गिरने वाला था, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये हवा में ही बहुत जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। नासा ने कहा फायरबॉल यानी आग के गोले जैसा उल्कापिंड स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:06 पर दर्ज किया गया। दूसरी तस्वीर लगाइएगा पीसीआर प्लीज। ये रॉकेट वाली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जिसमें आसमान से आप देखेंगे कि एक उल्कापिंड अमेरिका की धरती पर बहुत तेजी से आ रहा है। कहते हैं ये उल्कापिंड जब फटा उस वक्त वहां समय 2:06 हो रहा था और करीब ये उल्कापिंड 1,20,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्कापिंड उत्तर पूर्वी मैसाचुसेट्स और दक्षिण पूर्वी हैम्पशायर के ऊपर करीब 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर कई टुकड़ों में बंट गया। यही वो मौका था जब जोरदार धमाका हुआ। नासा का कहना है कि उल्कापिंड के टूटने पर जितनी ऊर्जा निकली वो लगभग 300 टन TNT विस्फोटक के बराबर थी। तुलना के लिए समझिए कि 2020 में बेरूत बंदरगाह पर धमाका हुआ, जिसमें 200 से 400 टन के TNT के बराबर यह धमाका हुआ था। इस धमाके में शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। यही वजह है जब यह उल्कापिंड फटा तो लोगों ने सिर्फ आवाज ही नहीं सुनी बल्कि इलाकों में कंपन भी महसूस किया। एक तरह से कहें तो अंतरिक्ष से आ रही अमेरिका पर यह कयामत आखिरी मौके पर टल गई। अगर यह एस्टेरॉयड अमेरिका की धरती से टकरा जाता तो इस इलाके में इतनी तबाही होती जिसका अंदाजा ना तो वहां की आर्मी को रहा होगा, ना नासा को रहा होगा और ना ही वहां की सरकार को रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका में कयामत की शुरुआत हो चुकी है।
न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में उल्कापिंड धमाका। यूएस के मैसाचुसेट्स और बोस्टन के ऊपर से उल्कापिंड गुजरा। अमेरिका में इस इलाके को न्यू इंग्लैंड इलाका भी कहा जाता है। वायुमंडल में घर्षण की वजह से उल्कापिंड बहुत ऊंचाई पर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि इस पूरे इलाके को हिला गया। इस उल्कापिंड की गति 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। टेक्सास का एस्टेरॉयड विस्फोट भी आप जान लीजिए। इससे पहले टेक्सास में भी एक विशालकाय विस्फोट हुआ था। 453 किलो का उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया था। इसकी रफ्तार कम थी, हालांकि 43,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। धरती पर यह बहुत तेजी से आ रहा था, हालांकि 33 किलोमीटर ऊपर ही ये विस्फोट के साथ कई टुकड़ों में बांट गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में बहुत दहशत पैदा कर दी थी। नासा को इसके डेटा का अध्ययन भी करना पड़ा। अंतरिक्ष मलबे से भी नुकसान होता है। अंतरिक्ष में गतिविधियों से अमेरिका को प्राकृतिक आपदाओं की मार पड़ती है। हाल ही में फ्लोरिडा में एक घर के ऊपर अंतरिक्ष का मलबा गिरा था। पीड़ित परिवार ने नासा के खिलाफ भारी मुआवजे का मुकदमा भी दर्ज किया था। हाल ही में अमेरिकी फोर्सेस को ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें सेना युद्धाभ्यास करती नजर आ रही है। लेकिन इस पर ईरान ने काउंटर किया है। ईरान ने पोस्ट कर कहा है कि ये कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें सरेंडर करने के बारे में बताया जा रहा है। ईरान ने ट्रंप प्रशासन पर कटाक्ष किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीर फुल स्क्रीन देखिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है कि अमेरिका अपने जवानों को, अपने सैनिकों को सरेंडर करने की ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको ईरान के सामने सरेंडर कर कैसे करना है। और ईरान ने यह कटाक्ष डोनाल्ड ट्रंप पर किया। वैसे आप अगर तस्वीर को देखेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि आप इस सवाल को पूछेंगे कि आखिर ये कौन सी ट्रेनिंग है। हमने ऐसी ट्रेनिंग कभी देखी ही नहीं। हमने जवानों की वो ट्रेनिंग देखी है जिसमें जवान हथियार लेकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, होस्टेजेस को रिलीज कराते हैं, मुश्किल हालात में ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन यहां पर घुटनों के बल बैठकर हाथ सिर के पीछे करके ये कौन सी जंग की ट्रेनिंग है। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें ट्रंप ने दिखाने की कोशिश की कि वो सैन्य कमांडर है और हमले के आदेश दे रहे हैं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक और ग्लैमराइज एआई वीडियो, जरा इसको भी फुल स्क्रीन देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कभी खुद को बताते हैं जीसस का अवतार, कभी खुद को आसमानी कमांडर बताते हैं। उनके सिर के ऊपर 10-12 जेट्स उड़ रहे होते हैं। अब उनके ऊपर आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स आप देख सकते हैं, जो कि बहुत शानदार तरीके से विजुअलाइज इसे किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो बनाया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये अवतार तो दिख ही नहीं रहा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये तस्वीर दिखाते हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना को सरेंडर वाली तस्वीर वायरल होती है। तो इस पर क्या कहा जाए। कुल मिलाकर ट्रंप ईरान को धमका तो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका के लिए ईरान के साथ डील करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। हाल ही में ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक संदिग्ध तैरती हुई समुद्री बारूदी सुरंग देखे जाने की जानकारी दी, जिसे फ्लोटिंग माइन कहते हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने शनिवार को जहाजों और मछुआरों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। सुरक्षा केंद्रों के मुताबिक ओमान के समुद्री इलाके में होर्मुज स्ट्रेट के पास एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जो एक बारूदी सुरंग हो सकती है। अधिकारियों ने जहाजों से संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहने दी को कहा है और फौरन इसकी जानकारी कर देने को कहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। जो समुद्री माइन जैसा तैरता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और इससे होर्मुज के इलाके में जितने भी शिप्स मौजूद हैं वो काफी डरे हुए हैं। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्री माइन आखिर एक्चुअल में दिखता कैसा है। ये समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें पानी के अंदर समुद्र की सतह के पास लगाई जाने वाली विस्फोटक जैसी चीज है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज, पनडुब्बियों को नुकसान पहुंचाने या फिर जहाजों को डुबाने के लिए किया जाता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने होर्मुज में तकरीबन 5 से 6 हजार ऐसी माइंस लगा रखी हैं। उधर ईरान डील के बीच में अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है। ईरान के आईआरजीसी ने सार्वजनिक रूप से एक नई मिसाइल युक्त तेज हमलावर नाव का अनावरण किया, जिसे रजब 27 का नाम दिया गया है। इस आकर्षक कम प्रोफाइल वाली नाव के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह 700 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 2 क्रूज मिसाइलें ले जा सकती है और 3 मीटर तक की लहरों का सामना भी कर सकती है।
कहते हैं ये ईरान के पारंपरिक मॉस्क्वीटो फ्लीट के असीमित सिद्धांत के अनुरूप है, यानी कि असिमेट्रिक वॉर जो इस वक्त ईरान लड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की बात कही तो जा रही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी तरफ से जंगी तैयारी भी कर रहे हैं। और खबर यह भी कि अमेरिका फिर से और फोर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन की आजमाइश भी हो रही है। उधर 93 दिन के संघर्ष की वजह से ईरान को अब करीब 144 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो कि लगभग 12 लाख करोड़ है। उधर अमेरिका को 3 अरब डॉलर यानी कि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष सैन्य खर्च और भारी उपकरणों की क्षति उठानी पड़ी है। इसके अलावा कई और चीजों का नुकसान हुआ है। हालांकि ट्रंप सरकार पर आरोप है कि वो अपने पूरे नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है और यहां तक अमेरिकी प्रशासन ये भी नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में कितने अमेरिकी सैनिक अभी तक मारे गए हैं। साफ है ईरान और अमेरिका में न तो खुलकर जंग हो रही है, न ही खुलकर डील तक बात पहुंच पा रही है। दुनिया को डर लगने लगा है कि कहीं यह अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम वाली स्थिति न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी एक तरफ ईरान जंग की वजह से अमेरिका वैसे ही आफत में है, महंगाई और गुर्बत ने अमेरिका की हालत पतली कर रखी है, और दूसरी तरफ अमेरिका में कयामत की शुरुआत भी दिख रही है। अब अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस को आप जानते होंगे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्लू ओरिजिन का विशाल न्यू गैलेन रॉकेट फ्लोरिडा के केप कैनावरल लॉन्च पैड पर फट पड़ा। इसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यह विस्फोट 28 मई की रात उस समय हुआ जब रॉकेट का हॉट फायर इंजन टेस्ट चल रहा था। इस दुर्घटना से कंपनी के मून मिशन और अमेजॉन प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। खबर है कि रॉकेट परीक्षण के दौरान निचले हिस्से में तकनीकी खराबी आई, जहां अचानक आग लगी और मीथेन ईंधन में धमाका हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि एक आग का गुब्बारा बन गया और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। न्यू गैलेन ब्लू ओरिजिन का यह अब तक का सबसे बड़ा और भारी लिफ्ट रॉकेट था, लगभग 321 फीट ऊंचा। जब बेजोस ने घटने के बाद बयान जारी कर कहा कि टीम नुकसान का आकलन कर रही है, वो कारणों का पता लगाकर जल्द ही सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे दुनिया भर की खबरों के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।